पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों का सरलतम रूप। कैसे एक ही भिन्न को कई रूपों में लिख सकते हैं, या एक बड़ी भिन्न जिसको हम सरल कर सकें ना, सरल कर सकें, जिस भिन्न को हम हल कर सकें, उसके सबसे सरलतम रूप को सीख चुके थे। आया समझ में? अब हम लोग सीखेंगे दो क्रमागत पूर्णांकों, ठीक, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे दो क्रमागत पूर्णांक क्या क्या है? कोई भी ना, जैसे एक पूर्णांक हो गया हमारे पास 2, दूसरा पूर्णांक हो गया 3। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक बताया गया है पिछली क्लास में। पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा पूरा अंक। पूरा अंक 2 है और 3 है, यह टुकड़े में नहीं है, ठीक। अब इन्हीं पूर्णांकों के मध्य हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या का अर्थ होता है वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकें, हर शून्य के बराबर ना हो। हम लोगों ने यह भी सीख चुका था ना, सीख लिए थे कि जितनी भी भिन्न होती हैं, जितना भी भिन्न होता है, सब के सब भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है, जबकि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। और इसके बारे में और भी बताया गया था। वो क्या बताया गया था? जैसे भिन्न ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है और परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है। इतना बात आया समझ में? भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है। इतना सब लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। अब हम लोग सीखेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब देखिए, इसके और इसके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अभी देखिए, हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। देख रहे हैं संख्या रेखा, बीच में क्या लिखते हैं? शून्य। और एक धनात्मक दिशा में या दाहिने दिशा में धनात्मक, बाएं दिशा में ऋणात्मक। 1 2 3 4। ऋणात्मक दिशा इसका क्या है? ऋण 1 बायां तरफ, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। इतनी बात संख्या रेखा पर हम लोगों ने दर्शा दिया इतनी चीज। अब हम लोग 2 और 3 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या लिखना चाह रहे हैं। क्या कार्य करना चाह रहे हैं? कोई एक परिमेय संख्या लिखना चाह रहे हैं। एक हमें परिमेय संख्या लिखनी है। अब देखिए, ये कितने के रूप में विभाजित है? एक एक के टुकड़ों में, पूर्णांक के रूप में ना। हम इसे आधे के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आधे का मतलब 2 से, किससे? 2 से। तिहाई का मतलब 3 से। चौथाई का मतलब 4 से भाग देना होता है, ठीक। अब अगर हमें 2 से भाग देना हो तो ये क्या हो जाएगा? 0/2, ठीक। या क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2। यहाँ पर कितना हो गया? 4/2। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6/2। अब ध्यान पूर्वक देखिए, 2 का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए 4/2। 4/2 का अर्थ क्या होता है?
4/2 का अर्थ होता है 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 2/1। इसका मतलब क्या होता है 2। मतलब 4/2 को 2 लिख सकते हैं ना। पिछले क्लास में हम लोग सरल करना सीखे थे। अब देखिए 6/2 को कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिखना सीख जाएं। देखिए 6/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 3/1 बराबर 3। अब देखिए इसको हम लोग इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या है 2 है, इसके बराबर क्या है 3 है। अब हमें कहा जा रहा है, प्रश्न में पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या लिखिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है, लिख लीजिए प्रश्न यहाँ पर ना। संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, देखिए एक परिमेय संख्या ये दिख रहा है नहीं, सीधा ये उत्तर हो गया। 5/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उत्तर में क्या लिखेंगे 5/2। आया समझ में, कैसे किए, कैसे किस प्रकार हल किए हैं। पहले संख्या रेखा बना लिए हैं, संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार दर्शा लिए हैं। फिर ऋणात्मक दिशा में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 दर्शा दिए हैं। और हम एक परिमेय संख्या लिखना है ना, एक परिमेय संख्या लिखने के लिए उसे 2 टुकड़ों में बांटे हैं। ठीक, तो 2 टुकड़े का मतलब है कि 2 से भाग देना। 2 2 2 सभी में 2 से क्या काम किए हैं, 2 से भाग किए हैं। 2 से भाग करने का फायदा यह हुआ कि हमें 2 और 3 पूर्णांक के रूप में मिल गया ना। सरल करने पर 2 और 3 पूर्णांक के रूप में मिल गया। उसके बीच जो एक परिमेय संख्या दिख रही है, उस परिमेय संख्या को हमने लिख दिया। वह परिमेय संख्या कौन सी है, 5/2। और भी विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, मतलब 2 पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसमें से एक परिमेय संख्या हमने आपको सिखा दिया है। इतना आ गया समझ में। अब हम लोग आगे सीखेंगे। अगर यदि प्रश्न में दे दिया जाए कि 1 0 और 1 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या प्रश्न में दे दिया जाए, प्रश्न में पूछ लिया जाए, प्रश्न में 0 और 1 के बीच, अब की बार पूछा जा रहा है 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे होगा, देखिए ध्यानपूर्वक सब लोग। एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, संख्या रेखा पर हमने क्या सिखाया है, एक जगह बीच में शून्य ले लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, हमें शून्य के बाद यहाँ पर 1 लिख देना है। आया समझ में। और इधर क्या करेंगे, ऋण 1 लिख देंगे ना। अब 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है,
जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना था तो 2 से भाग किए थे, 2 में 1 जोड़ देते हैं, सॉरी 1 में 1 जोड़ देते हैं, ठीक। अगर एक परिमेय संख्या और 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता 3 में 1 जोड़ करके भाग करेंगे। देखिए इसको लिखेंगे 0/4, फिर यहाँ इसको और टुकड़े में बांट देंगे 1, 2, 3 टुकड़े में। इसको लिख देंगे 1/4, इसको लिख देंगे 2/4, इसको लिख देंगे 3/4, यहाँ पर लिख देंगे 4/4। यहाँ पे 4/4 का मतलब क्या हो गया? 1। 4/4 का क्या अर्थ होता है? कैसे? 4 में ना 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1/1, जिसको 1 लिखा जा सकता है। अब इतना आया समझ में? देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 को 1 कहा जा सकता है ना। अब 1/4, 2/4, 3/4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। किसके बीच की परिमेय संख्या है? 0 और 1 के ना। 1/4, 2/4 और 3/4 ना। 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या है। इतना हो गया सब लोगों का। अब इसको हम मिटाने चल रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगर यदि प्रश्न में दे दिया जाए एक विधि और हल करने की होती है, परिमेय संख्याओं को ना हल करने की, परिमेय संख्याओं को निकालने की एक विधि और होती है, वह वैकल्पिक विधि कहलाती है। कौन सी विधि? वैकल्पिक विधि। जैसे प्रश्न में कह पूछ लिया जाए एक और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए ना। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? पढ़ चुके हो फिर भी नहीं बता रहे हो, सब भूल गया? 1 और 2 के बीच पढ़ चुके हो तब भी भूल चुका है सब लोगों का। देखिए इस प्रक्रिया में क्या कार्य करना होता है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 जोड़ देंगे। क्या कार्य करेंगे? 5 में 1 जोड़ देंगे, ठीक। 5 में 1 जोड़ने पर कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 5 में 1 जोड़ने पर हो गया 6, ठीक। जब 6 हो गया तो 6 से क्या कार्य करना है? जल्दी बताइए। देखिए 1 को 6 के रूप में बदलना है। क्या कार्य करना है? 1 को हमें 6 के रूप में बदलना है। कैसे बदलाएगा? 1 × 6/6।
ठीक। और 2 को क्या लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 बटे। यह वैकल्पिक विधि कहलाती है। कौन सी विधि, वैकल्पिक विधि। जिस विधि से आपने सीखा पहला प्रश्न ना, और ये था हमारा दूसरा प्रश्न, ये हमारा है तीसरा प्रश्न। तीनों विधि कौन सी है, वैकल्पिक विधि, मतलब दिमाग लगाना, जुगाड़ लगाना कह सकते हैं ना। अपना दिमाग लगाए, इससे गुणा कर दिया, किसे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, तब भी एक आएगा ना। हल करना सिखा चुके हैं, और 2 में 6 से ऊपर 6 से नीचे गुणा किए, तब भी वही आएगा। ठीक। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अथवा ना, अथवा। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 6 तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 6 ना। 1 का 6 में गुणा हुआ कितना हो गया, 6, मतलब 6 बटे 6। और क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 12, 12 बटे 6। अब देखिए हर दोनों का समान है कि नहीं समान, दोनों का हर समान है, तो अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाना है। किस प्रकार लिखना है, 6 बटे 6, अंश को बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 7 बटे 6, 8 बटे 6 ना, 9 बटे 6 और 10 बटे 6, 11 बटे 6 और 12 बटे 6। अब देखिए 6 बटे 6 को क्या लिख सकते हैं, 1। 12 बटे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2। 1 देखिए ध्यानपूर्वक, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखना था, 5। देखिए लिखा गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या लिखा गया कि नहीं। देखिए सीख गए सब लोग, मजे से, एकदम सरल तरीका था ना, इतना आसान था। पहले जो लिखा है यहाँ पर, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी ज्ञात करनी थी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। 5 में हमने 1 जोड़ दिया, ठीक, कितना हुआ, 6 हुआ। फिर 1 में 6 से ऊपर गुणा किए और 6 से नीचे गुणा किए, ठीक। और फिर अगले में क्या कार्य किए, 2 में 6 से ऊपर 6 से नीचे गुणा किए। गुणा करने के बाद आया 6 बटे 6, 12 बटे 6। इसको हर दोनों का समान है, अंश को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। जो संख्याएं मिली वह कैसी संख्याएं हैं, वह कैसी संख्याएं हैं, बीच की, 2 पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्या है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए धन्यवाद।